गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ क्लास 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 के पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल बच्चों इसका बेसिक और उदाहरण किए थे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। और आपसे एक और निवेदन है कि आप मैथ क्लास 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके और आप क्लास का आनंद उठा सके। चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। कौन ये सारणी दर्शाती है? उपरोक्त आंकड़ों के भूलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है माध्य निकालना है और क्या निकालना है, भौतिक निकालना है। तो कल माध्य हमने बहुलक से भी पहले 13.1 में सीख लिया था और अब बहुलक हम 13.2 में सीख लिया था, तो कल हमने बेसिक क्लास की थी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बहुलक कौन सा होता है, कल ही बताया था। तो बहुलक कौन होता है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है, F1। क्या कहलाती है, वर्गंतरा, मतलब जो बारंबारता होती है, सबसे बड़ी बारंबारता हमें देखनी है। तो ये वाली है बारंबारता, सबसे बड़ी यही है। इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0, नीचे वाला क्या होता है, F1। और जो हमारी बारंबारता होती है सबसे बड़ी, उसके जस्ट सामने वाला उसका ये वाला कौन होता है, निम्न उच्च सीमा। निम्न सीमा क्या होती है हमारी, सॉरी, निम्न सीमा हमारी क्या होती है, L का मान होती है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, L का मान तो आ गया 35 और F1 का मान कितना हमारे पास 23, F0 का मान कितना है 21, F2, ये F2 है बच्चों, कितना है F2, तो F2 का मान है 14। एक और बच गया हमारे पास H। H क्या है, तो H यहाँ देखो इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है, 10-10 का। देखो 15 में 10 जोड़ो 25, तो H का मान कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना आपको, यहाँ तक आप आसानी से निकाल सकते। आपको क्या करना है, जब भी भौतिक निकालना है तो आपको बारंबारता वाले में ये देखना कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। तो यहाँ देखिए किसकी है, 23 की। ये 23 से सबसे बड़ा ये हमारा F1 हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, जस्ट नीचे वाला F2 और F1 के जस्ट सामने वाला निम्न सीमा हमारी क्या हो जाएगी, जो निम्न सीमा है वो क्या होगी, L का मान होगा। तो अब भौलक का सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे। भौलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 F0 माइनस F2 गुणा H। अब यहाँ मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास L का मान कितना है, ये रहा 35 प्लस कोष्टक F1 कौन हमारा, ये रहा F1, ये रहा 23, F0 21 बटे में हमारे पास क्या आएगा, F1 2F1 है 2 गुणा 23 माइनस F0 कितना है 21, F2 कितना है 14 इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको क्या करना है, 35 23 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2, तो यहाँ तो बच गए 2 और यहाँ कर देता हूँ 10 से। 23 दूनी 46, कितना हो गया 23 दूनी 46 और 46 से ये कितने हो गया 20 30, ये हो गया 35, कितना हो गया 35। अब ये 10 गुणा हो जाएगा इस 2 से, किसे ऊपर वाले 2 से, तो ये तो हो गया 20 और नीचे कितना बच गया 46 है ना, तो 46 में से ये गए तो कितने बच गए हमारे पास 11। अब आगे लगाओ आप, तो यहां से आपके पास कितना आएगा 35 प्लस 11 एकम 11, कितना बच गया हमारे पास 11 एकम 9 बच गया क्या, 9 में तो भाग जाएगा ना, 11 का पॉइंट लगाएंगे, 11 8 88, फिर कितना बच गया 88, 2 बच गया क्या, फिर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11। तो आपके पास उत्तर कितना आएगा 36.81। तो हमारे पास बहुलक कितना आया है, बहुलक ये रहा, बहुलक कितना आया हमारे पास 36.81। तो देखो बिल्कुल आसान था। बहुलक तो ये मानो कि बहुलक और माध्य तो सबसे आसान है, माध्य तो और भी आसान है, लेकिन बस उसमें क्या है कैलकुलेशन ही तो करना है, कैलकुलेशन वाली थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी इनमें इतनी कैलकुलेशन होती नहीं है, आसानी से हो जाता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों आगे देखिए, अब इसमें क्या निकालना हमें, अब तक तो हमने बहुलक निकाला था, देखो अब हमें क्या निकालना, माध्य निकालना है।
क्या निकालना, माध्य। तो अब देखिए माध्य निकालना आपको पिछली क्लास में मतलब पिछली प्रश्न में हमने पढ़ लिया है 13.1 में। तो देखिए कैसे निकालें। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अक्साई निकालते हैं। अक्साई कैसे निकालते हैं, हम वर्ग अंतराल को क्या करते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं। उच्च लिमिट मतलब अपर और लोअर लिमिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसमें किसका भाग लगाते हैं, 2 का। तो ये रही लिमिट हमारी क्या है, 5 + 15, 2 का भाग लगाओ तो कितना हो गया 20, 20 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 10। तो ये वाला कितना आएगा 10। उसके बाद में इसको वाले को जोड़ोगे, दूसरे को 15 + 25/2 कितना हो जाएगा 40, और 40 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 20। तो ये वाला कितना आएगा 20। उसके बाद में जोड़ोगे आप 25 + 35/2, तो ये हो गया 30, 60 हो गया क्या, 60 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 30। तो अब देख रहे हो आप कि किस क्रम में चल रहा है, 10 20 30, आगे वाला कौन आएगा 40, और इससे आगे वाला कौन आएगा 50, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 60। ठीक है, ये वाला तो अक्साई का। अब हम कौन सी विधि लगा रहे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी लगा रहे हैं हम, पग विचलन विधि। कौन सी विधि को काम में ले रहे हैं, तो आप लिखोगे पग विचलन विधि को हम काम में लेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमारी बहुत ही कम हो जाती है। तो अक्स बार a + सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और गुणा में क्या है h, ये है। अब आपको क्या चाहिएगा, एक तो ये क्या है, एक ए हमारा क्या होता है, वो कल्पित माध्य होता है, यू आई निकालना है और एक एच निकालना है। तो यहां से देखिए अब आपको क्या निकालना है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हम किसमें मानते हैं, एक्साई का जो मान आता है उसमें हम क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। तो आप जो भी चाहो मान सकते हो, इसमें देखो कोई भी मान सकते हो। अब देखो उस वक्त मैंने कहा था कि आप माध्य में अक्साई में ए का मान कुछ भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब कई यूट्यूब पर भी ये बताते हैं कि बीच वाला मान लेना। बीच वाला अब 3 ही ऊपर है 3 ही नीचे, बीच वाला कौन सा होगा। इसका मतलब मैंने आपको तब भी यही कहा था कि आपको जो भी अच्छा लगे वो मान ले लेना, बिल्कुल सही आएगा। तो हम मान ले लेते हैं ये वाला, चलो ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, a का मान 30। तो यहां मैंने लिख दिया a का मान 30। यहां से h का मान देखो बच्चों, यहां वही आएगा वर्ग अंतराल, इनके बीच का अंतराल कितना हमने पीछे अभी निकाला था, बोले 10 हो गया 10। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना, डी आई निकालना है। तो डी आई निकालेंगे तो आप जानते हो कि डी आई निकालते हो तो हम क्या करते हैं, एक्स आई में से ए घटाते हैं। तो ये रहा एक्स आई, इसमें से ए घटाते चलो, 10 - 30 तो कितना आएगा -20। तो ये आ गया -20। बाकी आएगा 20 - 30 तो कितना आएगा -10। तो ये आ गया -10। अब 30 में 30 घटाओ तो 0 आएगा। फिर क्या आएगा 40 - 30 तो कितना आएगा 10, ये आ गया 10। फिर क्या करोगे 50 - 30 तो कितना आएगा 20, तो ये आ गया 20। फिर करोगे 60 - 30 तो कितना आएगा 30, तो ये वाला आ गया 30। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यू आई तो सबसे आसान है बच्चों। अब यू आई जो आपके पास डी आई का मान आया ना, बस वो डी आई का जो मान आपके पास है उसमें एच का भाग लगा दो। जो एच का मान है ये वाला, आपके पास किसका मान है, यू आई का मान। ये रहा हमारे पास, भाग लगाओ, यहाँ कितना आएगा 2 1 0 1 2 3। देखो 10 का भाग 10 10 दूनी 20, 10 एकम 10 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 33 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है, आसानी से निकाल लोगे। तो एफ आई तो ये रहा और यू आई ये रहा, तो गुणा करो इसे, 6 दूनी 12, ये रहा 11 माइनस के 11, 21 को 0 से 0, फिर 23 को 1 से गुणा करोगे 23, 14 को 2 से गुणा करो 14 दूनी 28, 5 को 3 से करोगे 15, ये आ गया मेरे पास। देखो 14 दूनी 28 हो गया, 3 5 15 और 23 हो गया। अब जोड़ लो इन्हें, ये वाले कितने हो जाएंगे, ये तो वाले -13 हो गया, और ये वाले कितने होंगे, तो इन्हें जोड़ो, 23 28 15, ये कितना हो गया 8 8 दूनी 16 असल की 1 4 5, ये कितना हो गया 6, ये हो गया प्लस की 66 में से घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे सिग्मा, यहां लिख सकता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास जो आएगा कौन सा, सिग्मा एफ आई यू आई
तो वो कितना आ जाएगा, देखो 66 में से यहाँ 6 में से 3 गया 3, या 5 में 6 में से 1 गया 5, तो कितना बचेगा 53। 66 में से आप कितना घटाओगे, 13 घटाओगे तो बचेगा 53। उसके बाद में निकालनी है फिर एफ आई, तो एफ आई निकाल लो। एफ आई देखो यहाँ से कर निकालेंगे यहाँ वाले से, तो हमारा एफ आई कितना आ जाएगा, एफ आई आपको आप कितना लेना, कितना आ जाएगा आपका एफ आई, हाँ ये पूरा कितना टोटल है ये 80, कितना आएगा 80 है। देखो कैसे, अब यहाँ टोटल 80, अब ये बहुलक निकाला था ना, तो अब देखना 80 कैसे आता है। ये वाला कितना हो गया 14 और 21, कितना हो गया 25 35, 35 से 5 40, 40 हो गया क्या, 40 50 60 60 53, 53 और 6 कितने हो गया, 53 और 6, ये जोड़ने में तो गलती नहीं कर रहे हम, जरा जोड़िए नहीं, 6 और 11 17, 17 और 20 कितने होते हैं, 17 20 40, 40 और 21 कितने होते हैं 61, 61 और 14 कितने होते हैं 61 और 14, ये हो गया 75, 75 5 कितना हो गया 80, ये टोटल कितना आएगा 80 आएगा। अब निकालो यहाँ से, हमारे पास एक्स बार का मान निकालना आपको, मतलब एक्स बार का मतलब भी माध्य होता है, तो यहाँ से देखो ए का मान हमारे पास कितना है 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 53 बटे में कितना आएगा 80 इंटू 10, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ क्या बचा 30 प्लस 53 बटे 8 लगाओ, 8 8 8 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48 हो जाएगा क्या, तो हमारे पास कितना आएगा एक्स बार 30 प्लस 6, 8 6 48 49 50, 5 बच गया क्या, 5 में जाना नहीं है तो हम क्या देंगे पॉइंट, तो अब कितना हो गया 50, 8 8 6 48, फिर कितना बच गया 2, कितना बच गया 2 बच गया क्या, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर जीरो लगाएंगे, क्या आएगा 8 दूनी 16, ये वाला आ गया क्या, तो आपका कितना आएगा इस बार 36.82, 36.8 एक आ रहा था, ये 36.82 आ गया क्या, क्या आ गया 36.82 और ये 36.81, सेम ही मान आया क्या, बहुलक निकालोगे कोई भी सेम ही आएगा। अब ये तो आता जो माध्य हमारा आता है ना, ये तो आता औसत, क्या आता है औसत, और ये जो बहुलक आता है ये अधिकतम संख्या आती है, क्या आती है अधिकतम संख्या, क्या आती है अधिकतम संख्या, जो माध्य आता है माध्य आता है वो क्या औसत आता है, और ये आती है अधिकतम संख्या। तो आपसे क्या ज्ञात किया, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या कैसे कर सकते हैं, हमारे पास देखो ये रहा, और बहुलक भी नीचे लिख देता हूं मैं, ये वाला बहुलक हो गया हमारा, कितना आया था बहुलक हमारा 36.8, तो आप लिख सकते हो कि जो हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का जो औसत था वो कितना था 36.82 था, और मरीजों की अधिकतम संख्या कितनी थी, तो आप देखो 36.81 थी, अधिकतम संख्या मतलब संख्या के रूप में, और औसत के रूप में कितने थे 36.82। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, यह आपको मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था, तो आप पिछली क्लास को अवश्य देखना ताकि और अच्छे से समझ में आए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। उपकरण है जीवनकाल मतलब कब तक चल सकते हैं उपकरण, ये हमें निकालना है, क्या निकालना है केवल बहुलक निकालना है, तो बहुलक तो बहुत आसान है। अब देख लीजिए इसमें हमारी जो बारंबारता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, तो यहाँ 52, तो 52 हमारी क्या हो जाएगी एफ, इसके जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, जस्ट नीचे वाली F1, और इस हमारी सॉरी हमने क्या कर लिया है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या हमारी ये 61 F1, ये हो जाएगी F0, ये वाली F2, ठीक है। अब जस्ट इसके सामने वाली ये रही हमारी निम्न सीमा की हो जाएगी L का मान, और जो अब देखो यहां से हमारे पास L का मान कितना है 60, F1 का मान कितना है, F1 का मान 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38, ठीक है। H का मान देख लो, यहाँ अंतर कितने का चल रहा है 20 का,
कितने का चल रहा है 20 का, तो एच का मान कितना आ जाएगा 20। तो बहुलक क्या होता है हमारा, बहुलक एल प्लस कोष्टक F1 F0 बटे में 2F1 F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, तो याद रखते जाओ हमारा बहुलक या क्या है, L का मान 60 प्लस F1 कितना हमारा F1 61, F0 मतलब F0 52, 2 गुणा 61 माइनस क्या आएगा F0 कितना F0 52, F2 38 गुणा में H 20। तो यहां से आपके पास आएगा 60 प्लस, हाँ 61 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे क्या, तो कितने बचेंगे 9 बटे में ये कितना हो गया 2 और 6 दूनी 12, 122, 2 एकम 2 6 दूनी 12 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 10 की शून्य असर की 1 3 और 5 8 है, कितना हो गया 9, तो 90 हो गया कि हाँ 90, और इनटू में कितना है 20। तो यहां से आपके पास आएगा 60 प्लस, तो 9 को 20 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 180, और 122 में 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे 90 32, कितने बचेंगे 32। अब एक बार देख लो ये कट रहा है क्या, कट जाएगा 4 से, तो ये 800 को होते ना, तो 8 पर कटा ये कटा 4 एकम 4 चौक 16, कितना बच गया 4 चौक 16 2 और 4 पंजो 20। तो ये आपके पास आएगा 60 प्लस 45 बटे 8। अब लगाओ भाग, तो कितना आएगा आपके पास, इधर कर देता हूं मैं 60 प्लस 8 हमारा 16 8 24 832 8 पंजे 40, कितना 8 पंजो 40, अब बच गए 5 5 में जाएगा ना पॉइंट लगाएंगे 8 छिकू 48, वैसे यही छोड़ देना। तो आपके पास कितना आएगा बहुलक 65.6, कितना आएगा बहुलक 65, मतलब एक्स जो आपका बहुलक आएगा वो कितना आएगा 65.6, ये आपका बहुलक हो गया। तो बस इतना आसान था, इससे हाल थोड़ी है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको बहुलक निकालने में नहीं होगी। आपको क्या करना है, जो आपकी सबसे बड़ी बारंबारता वो माननी है, F1 उसके जस्ट वाला F0 उसके जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा, और F1 के जस्ट सामने वाली जो क्या निम्न सीमा हमारी वो क्या हो जाएगी L का मान हो जाएगी, सूत्र में रखेंगे और उत्तर निकाल लेंगे। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो सभी को मैथ अंडर 16 की तरफ से धन्यवाद।